हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी जीके का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले। आपको बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीओ एग्जाम को देने वाले हैं, एजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, सब में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो इसमें हम महत्वपूर्ण मेले डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट उसके से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे जिससे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला हमारा मेला है महाकुंभ मेला, जो कि इस टाइम चल रहा है। तो आपसे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मेला है यूपी का कहां पर लगता है। दूसरी चीज जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे रिलेटेड उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जैसे कि महाकुंभ मेला है, हर किसी को पता है, प्रयागराज में लगता है। तो इससे रिलेटेड अब जैसे और चीजें हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। अब ये चीज तो पुरानी हो जाएगी कि महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता लग पाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे कि महाकुंभ मेला है, तो स्थान की बात करें कहां पर लग रहा है, ये प्रयागराज में इस टाइम ये चल रहा है, यानी कि इलाहाबाद के अंदर। तो ये तो आपका पुराना ट्रेंड का क्वेश्चन हो गया कि आपसे मेला देखकर उसकी जगह पूछ लें। अब नया ट्रेंड क्या हो सकता है, नया ट्रेंड होगा इससे रिलेटेड चीजें, जैसे कि ये मेला 12 वर्षों में आयोजित होता है और हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। तो ये क्या हो गया, इससे रिलेटेड जानकारी होगी और इसी से रिलेटेड एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला मेला है हमारा मुगल सराय, यानी देव दीपावली। दोस्तों, ये मेला कहां पर आयोजन होता है इस मेले का, तो ये मेला वाराणसी के अंदर आयोजित किया जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये मेला दीपावली के बाद गंगा घाटों पर मनाया जाता है। घाटों पर दीपों की रोशनी और रंग बिरंगे कार्यक्रम इसकी खासियत है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है रामलीला मेला। कहां पर इसका आयोजन होता है, तो अयोध्या के अंदर। तो दशहरे के दौरान अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया जाता है। ये भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटकों का मंचन होता है। तो ये चीज भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है इंपोर्टेंट नौचंदी मेला। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कहां पर इसका आयोजन होता है, तो मेरठ के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ये मेला होली के बाद आयोजित होता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि होली के बाद कौन सा मेला आयोजन होता है जिसका धार्मिक और व्यापारिक मेला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कहां पर होता है, ये नौचंदी मेला होता है मेरठ के अंदर। तो और ये धार्मिक और व्यापारिक मेला है जिसमें कला, शिल्प और व्यापार का संगम होता है। अगला मेला है हमारा दादरी मेला। दादरी मेला ही बोलते हैं इसे। तो ये बलिया के अंदर इसका आयोजन होता है, आप ध्यान रखेंगे। और ये कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, यानी सबसे बड़ा पशु मेला इसी को माना जाता है। अगला मेला है झूला मेला। कहां पर इसका आयोजन होता है, तो वृंदावन और मथुरा के अंदर। ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित है। इसे श्रावण महीने में मनाया जाता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये जितनी भी वीडियो की पीडीएफ है आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें। आप कोई भी एग्जाम देंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, तो सब की तैयारी आपको वहीं से कराई जाएगी। अगला मेला है ताज महोत्सव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसे पूछा जा चुका है। तो ये कहां पर इसका आयोजन होता है, आगरा के अंदर। फरवरी में आयोजित इस महोत्सव में कला, शिल्प, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन होता है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है लखी मेला। अब आपने इसका नाम तक नहीं सुना होगा, इस तरीके के मेले हैं जो आपसे आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लखी मेला कहां पर होता है, बाराबंकी देवा शरीफ में। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है देवा शरीफ, जहां पर दरगाह है किसकी, हजरत बारिश शाह अली शाह की दरगाह पर यह मेला लगता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इसी मेले को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला मेला है गंगा महोत्सव। कहां पर इसका आयोजन होता है, तो वाराणसी के अंदर। तो ये 5 दिवसीय महोत्सव गंगा नदी की महिमा को समर्पित है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और गंगा आरती का आयोजन होता है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है। आप हमारी ये ई बुक परचेज कर सकते हैं जो आपके लास्ट टाइम के लिए काफी अच्छी साबित होगी। आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 149 रुपए है। आप इसे हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक है, इसकी भी इसे भी परचेज कर सकते हैं जिसकी कीमत 51 रुपए। दोनों ही आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा कोर्स फार्मेसिस्ट का बैच चल रहा है 349 रुपए का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज है 111 रुपए की इसी की।
AGTA की टेस्ट सीरीज 111 रुपए की, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा BPO की टेस्ट सीरीज 99 रुपए की, इन सबको आप हमारे एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। अगला मेला है चित्रकूट मेला। तो इसकी अगर हम स्थान की बात करें कहां पर ये इसका आयोजन होता है, तो चित्रकूट के ही अंदर होता है। और ये मेला माघ महीने में लगता है और भगवान राम से संबंधित धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान होता करता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है दुर्गा पूजा मेला। तो इसका आयोजन कहां पर होता है, गोरखपुर के अंदर। दोस्तों जितने भी मेले मैं आपको बता रहा हूं सबको आपको ध्यान रखना है, इनमें से किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन के साथ ये मेला लगता है, जिसमें झांकियां प्रमुख आकर्षण होती हैं। अगला मेला है गौतम बुद्ध मेला। अब बहुत सारे लोग अगर इस पर तुक्का मारेंगे तो इसका आंसर हो सकता है गौतम बुद्ध नगर लगा दे, लेकिन इसका आंसर गौतम बुद्ध नहीं होगा। ये कहां पर इसका आयोजन होता है, तो कुशीनगर के अंदर। कुशीनगर आप सब जानते होंगे, जो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध पैदा हुए तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला आयोजित होता है और ये भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेला कहां पर इसका आयोजन होता है, नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका आयोजन होता है, जैसे कि फरीदाबाद जो कि हरियाणा का है। तो ये मेला हस्तशिल्प कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन का केंद्र है, जहां देश भर के कारीगर आते हैं। तो आप ये चीज इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की लाइन से ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला मेला है शीतला अष्टमी मेला। तो इसका आयोजन कहां पर होता है, सोरो कासगंज के अंदर। तो शीतला माता को समर्पित इस मेले में लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। ये मेला होली के बाद आयोजित होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा महाशिवरात्रि मेला। तो इसका आयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, महोबा और अन्य स्थान पर होता है। तो कई जगह पर ये होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और इसके बारे में ध्यान रखेंगे। भगवान शिव को समर्पित ये मेला महाशिवरात्रि के दिन लगता है। इस दिन भव्य पूजा और शिव बारात का आयोजन होता है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सांडी मेला, आसानी से बता सकते हैं। इसका आयोजन कहां पर होता है, हरदोई के अंदर। हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, हरदोई में इसका आयोजन होता है। तो कार्तिक महीने में लगने वाले ये मेला सांडी पक्षी बिहार के आसपास आयोजित होता है और ये धार्मिक और व्यापारिक दोनों प्रकार का मेला है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है भरत मिलाप मेला। तो नंदगांव और काशी में इसका आयोजन होता है और भगवान राम और उनके भाई भरत के मिलन की स्मृति में ये मेला लगता है। ये विजयदशमी के समय आयोजित होता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है काली मेला। तो इसका आयोजन कहां पर होता है, तो वाराणसी और मिर्जापुर के अंदर इसका आयोजन होता है। तो काली मेला को समर्पित इस मेले में भव्य पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है रंगभरी एकादशी मेला। इसका आयोजन कहां पर होता है, वाराणसी के अंदर इसका आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे। और ये मेला होली से पहले आयोजित होता है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से आपसे फैक्ट देकर आपसे पूछ सकते हैं कहां पर और ये कौन सा मेला लगता है। अगला मेला है जलेश्वर मेला। इसका आयोजन कहां पर होता है, जलेश्वर एटा के अंदर, ध्यान रखेंगे। ये मेला भगवान शिव को समर्पित है और श्रावण माह में आयोजित होता है। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है अयोध्या श्री राम विवाह मेला। इसका आयोजन कहां पर होता है, अयोध्या के अंदर। और ये भगवान राम और माता सीता के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है नंदोत्सव मेला। तो ये कहां पर आयोजन होता है इसका, तो ये मथुरा और वृंदावन में इसका आयोजन होता है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद नंद बाबा द्वारा आयोजित उत्सव को केंद्रित कर ये मेला मनाया जाता है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है कार्तिक पूर्णिमा मेला। इसका आयोजन कहाँ ध्यान रखेंगे, तो सभी प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे कि मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। ये मेला गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। कौन सा, कार्तिक पूर्णिमा मेला। नेक्स्ट है हमारा श्री दत्तात्रेय मेला। तो इसका आयोजन कहां पर होता है, तो इसका आयोजन बांदा के अंदर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये मेला भगवान दत्तात्रेय की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है और धार्मिक कार्यक्रमों का ये हिस्सा होता है। अगला मेला है मगहर मेला। इसका आयोजन कहां पर होता है, तो संत कबीर नगर के अंदर। तो संत कबीर की स्मृति में ये मेला लगता है, जो कबीर के अनुयायियों को आकर्षित करता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है कछवा मेला।
कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो मिर्जापुर के अंदर इसका आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसी के बारे में ध्यान रखेंगे, ये मेला व्यापार और धार्मिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कछवा मेला। अगला मेला है बाटेश्वर पशु मेला, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। कहां पर होता है इसका आयोजन? बाटेश्वर, आगरा के अंदर। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये मेला कार्तिक महीने में लगता है और देश के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। इसमें गाय, बैल, ऊंट आदि की खरीद फरोख्त होती है। किसमें? बाटेश्वर पशु मेला में। अगला है देवी पाटन मेला, तो इसका आयोजन कहां पर होता है? देवी पाटन मंदिर यानी कि बलरामपुर में इसका आयोजन होता है। ये मेला देवी पाटन मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान आयोजित होता है और श्रद्धालुओं की भीड़ को आकर्षित करता है, बहुत ज्यादा इसमें भीड़ श्रद्धालुओं की हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गंगा दशहरा मेला, इसका आयोजन कहां पर होता है? वाराणसी और गढ़मुक्तेश्वर के पास, गढ़मुक्तेश्वर में। तो ये मेला गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए आयोजित होता है। गंगा स्नान और पूर्व अर्चना प्रमुख आकर्षण है, यानी गंगा स्नान भी के नाम से भी इसको बहुत ज्यादा पहचान मिली है। नेक्स्ट है नाग पंचमी मेला, तो इसका आयोजन कहां पर होता है? इसका आयोजन मिर्जापुर के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। नाग देवता की पूजा के लिए मेला मनाया जाता है। लोग यहाँ नाग प्रतिमा की पूजा कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है 84 कोसी परिक्रमा मेला, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। कहां पर इसका आयोजन होता है? अयोध्या के अंदर, ध्यान रखेंगे। और ये मेला रामनवमी के अवसर पर आयोजित होता है, जिसमें भक्त अयोध्या के चारों ओर 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, यानी जो अयोध्या है वहां के उसके चारों ओर 84 कोस की परिक्रमा होती है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है 84 कोसी परिक्रमा मेला। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला कैलाश मेला, तो कैलाश मंदिर आगरा के अंदर इसका आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे। ये मेला श्रावण मास में आयोजित होता है और भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है दादरी मेला, तो ये मैनपुरी के अंदर इसका आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे। ये कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है और इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। कौन से मेले में? दादरी मेला में। कहां पर होता है आयोजन इसका? मैनपुरी के अंदर। अगला है रामनगर रामलीला मेला, तो इसका आयोजन कहां पर होता है? रामनगर वाराणसी में, ध्यान रखेंगे। ये मेला भगवान राम की कथा पर आधारित है और रामलीला के मंचन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला मेला है मैनपुरी मेला, कहां पर आयोजन होगा? जाहिर सी बात है मैनपुरी के अंदर। तो ये मेला दशहरे के बाद आयोजित होता है और व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र होता है। अगला मेला है काकोरी मेला, इंपॉर्टेंट है काकोरी मेला। कहां पर इसका आयोजन होता है? काकोरी, जो लखनऊ के पास, मतलब लखनऊ की जगह काकोरी। तो ये मेला धार्मिक आयोजन के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। तो ये सारे मेले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अब ऐसा नहीं है कि यूपी के इतने ही मेले हैं, और भी इंपॉर्टेंट मेले हैं जिन्हें अगर आप कहेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। बाकी यूपी जीके से रिलेटेड आप जिस टॉपिक पे कहेंगे वो वीडियो हम आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूँ अपने साथ करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, और जल्दी और जो यूपी जीके का टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे। इसी के साथ ही हम कंप्यूटर के भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कंप्यूटर के लिए भी और यूपी जीके के लिए भी। तो आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।